सुल्तान जब चांदनी से कॉल पे बात करता है तो वो उसे कह देता है कि अब तुम मुझसे लाइव मिलो। नौफल पीछे से चांदनी को इशारों में कहता है कि तुम कोई बहाना कर दो। पर जब चांदनी कहती है कि मैं आपसे नहीं मिल सकती तो सुल्तान, जो कि चांदनी की फोटोज देख के और उसकी आवाज़ सुन के ही उसका दीवाना हो चुका है, वो उसको धमकी दे देता है कि अगर अब तुमसे मेरी मुलाकात नहीं हुई तो मैं तुमसे बात करना भी छोड़ दूंगा। ये बात सुन के तो चांदनी डर जाती है कि अगर सुल्तान ने वाकई ही मुझसे बात करनी छोड़ दी तो नौफल भाई का बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। वो एक्टिंग करके सुल्तान से कहती है कि अगर आपने मुझसे मिलना छोड़ दिया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। सुल्तान ये सुन के तो मज़ीद खुशफहमियों में मुब्तला हो जाता है और उसे कहता है कि अब तुमसे बात तब ही होगी जब तुमसे मुलाकात होगी। ये बात बोल के सुल्तान कॉल बंद कर देता है और नौफल परेशान हो जाता है कि जो जाल मैंने इतनी मुश्किल से बिछाया था सुल्तान को फंसाने के लिए, सुल्तान तो बाआसानी उसमें से निकल जाएगा और मैं उसको अपने जाल में फंसा नहीं पाऊंगा और परीज़े का बदला नहीं ले पाऊंगा। तो नौफल सोच लेता है कि अब चांदनी और सुल्तान की मुलाकात करवानी ही पड़ेगी। पर वो सोचता है कि बहुत एहतियात से मुलाकात करवानी पड़ेगी कि वो चांदनी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और इस एक ही मुलाकात में हम सुल्तान के खिलाफ इतने ज़्यादा सबूत इकट्ठे कर पाएँ कि जिनके ज़रिए सुल्तान को सज़ा दिलवा पाएँ और सुल्तान चांदनी तो क्या दुनिया में कभी भी दोबारा किसी और लड़की से मुलाकात की फरमाइश ना कर पाए। दूसरी तरफ असरा जब अपनी माँ के घर जाती है तो उसकी माँ और उसकी भाभी उसे समझाते हैं कि अपने हस्बैंड को 7 पर्दों में छुपा के रखो। वो पहले ही इतना फ्लर्ट इंसान है और हर लड़की के पीछे आशिक हो जाता है। तुम एटलीस्ट अपनी दोस्त के साथ तो उसकी मुलाकातें मत करवाओ ज़्यादा, और ना ही अपनी दोस्त की उसके सामने तारीफ़ें करो कि वो तुम्हारी दोस्त के पीछे भी आना शुरू कर दे। ये बातें सुन के असरा टेंशन में आ जाती है क्योंकि मशर के साथ तो उसका काफ़ी अच्छा वक्त गुजरता था, सुल्तान के साथ उसका रिलेशन भी अच्छा हुआ था, तो कहीं ना कहीं मशर की हेल्प थी इसमें। पर अब काफ़ी दिनों से असरा नोट कर रही थी कि सुल्तान की कोशिश होती है कि मशल और असरा जहाँ पे भी बैठे हैं सुल्तान भी वहाँ पे पहुँच जाए। और वो मशल की कंपनी भी इंजॉय करने लगा था और असरा के सामने मशल की तारीफ़ें भी करनी शुरू कर दी थी कि उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, उसकी कुकिंग कितनी अच्छी है और उसकी बातें कितनी अच्छी हैं। ये सब तारीफ़ें सुन के मशल को तो आग लग जाती है। असरा भी सुल्तान को कह ही देती है कि अगर आपको राब्ते बढ़ाने हैं तो आप जुनेद भाई से बढ़ाएं। मशल मेरी दोस्त है, आप कम से कम मेरी दोस्त से तो दूर रहें। असरा के मुंह से ऐसी बातें सुन के सुल्तान को बड़ी तसल्ली मिलती है कि मैंने जो प्लानिंग की थी वो मेरा तीर पूरे निशाने पे जाके लगा है। अब एक ही साथ असरा के दिल में मशल के लिए दोस्ती भी होगी और दुश्मनी भी। असरा का भतीजा शायान जब अपनी क्लास में टॉप करता है तो असरा उसकी खुशी में अपने घर में ही एक डिनर अरेंज करती है और उसमें अपने घर वालों के साथ मशल को भी बुला लेती है। सुल्तान, जो कि पहले ही अपनी सास से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था, उसको तो मौका मिल जाता है। अब वो मशल से बहुत हंस हंस के बातें करता है, उसके आगे पीछे घूमता है ताकि उसकी सास, जो उसे बाहर लड़कियों से बातें करने से वार्निंग दे रही थी, वो असरा की दोस्त के साथ उसको बातें करने से कैसे रोक पाएगी। और अगर रोक भी देगी तो असरा और मशर की खुद ब खुद ही लड़ाई हो जाएगी। तो असरा की वालदा और भाभी दोनों नोटिस करते हैं कि सुल्तान तो मशर के कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे घूम रहा है। फिर बाद में उसकी भाभी असरा को कहती भी हैं कि तुम इस मशर से थोड़ा सा डिस्टेंस क्यों नहीं इख्तियार कर लेती। मैं देख रही थी कि सुल्तान उसके कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे घूम रहा था। असरा कह देती है कि भाभी मैं उससे कैसे डिस्टेंस इख्तियार करूं, वो ऊपर के पोर्शन में ही तो रहती हैं। इतनी मुश्किल से सुल्तान का सर्द रवैया मेरे साथ कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन ये मशल तो हर टाइम मेरे साथ चिपकी रहती है। और फिर अब जब सुल्तान भी मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो पहले से ही मशल वहाँ पे मौजूद होती है। असरा ये नहीं जानती कि सुल्तान का जो उसके साथ रवैया ठीक हुआ है वो उसकी माँ की धमकी की वजह से ही हुआ है। वो यही सोच लेती है कि शायद सुल्तान अब सुधर गए हैं। सुल्तान भी सिर्फ असरा से अच्छा हो गया है, लेकिन दिल में वो असरा की माँ से अपनी बेइज्जती का बदला लेना ही चाहता है
और वो सही मौके की तलाश में है। असरा की भाभी उसे कहती हैं कि ठीक है, मशल गैर है, तुम उसे कुछ नहीं कह सकती, लेकिन सुल्तान तो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उसे तो साफ मना कर सकती हो कि मेरी दोस्त के साथ ज़्यादा ना घुले मिलें। असरा को अब यही लगता है कि शायद फिर से पहले की तरह मैंने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि वो खुद ही थी जिसने मशर की सुल्तान के सामने बेजा तारीफ़ें कर दी थीं और सुल्तान को ये भी बता दिया था कि मशर के तो फेसबुक पे मिलियंस में फ़ैन्स हैं। सुल्तान भी मशल को फेसबुक पे ऐड कर लेता है और मशल उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है, लेकिन मशल की इंटेंशन ख़राब नहीं होती। वो तो सिर्फ इसलिए सुल्तान से दोस्ती बढ़ाती है कि वो असरा की हेल्प कर सके और सुल्तान से जब दोस्ती बढ़ जाए तो वो उसको समझा सके कि उसको अपनी बीवी के साथ अच्छा रहना चाहिए। और फिर वो सुल्तान के साथ कहीं आने जाने के प्लान्स भी इसीलिए बनाती है ताकि सुल्तान और असरा के दरमियान जो दूरियां हैं शायद वो कुछ नज़दीकियों में बदल सकें, वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें और हम दोनों भी साथ हो तो हमारे कपल को देख के उनके दिल में भी ये ख्वाहिश आए कि हम भी ऐसे दोस्ताना अंदाज में रहा करें। फिर सुल्तान एक दिन बैठा बैठा असरा को कहता है कि ये देखो, अभी अभी मैंने अपनी फ़ोटो लगाई है और अभी अभी पहला लाइक भी आ गया। और असरा से पूछता है कि गैस करो किसका लाइक आया होगा। असरा 2-3 नाम बताती है, लेकिन सुल्तान इनकार कर देता है कि इनमें से किसी का नहीं, और फिर उसको बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड मशल ने लाइक किया है और हार्ट का कमेंट भी दिया है। असरा, जो कि पहले ही सुल्तान के मुंह से मशल की तारीफ़ें सुन सुन के थक चुकी है, जब उसको लगता है कि मशल खुद भी अब सुल्तान की तरफ इन्वॉल्व होती जा रही है तो वो एकदम से जल जाती है और हो सकता है कि वो अब मशल से खुद ही दोस्ती ख़त्म कर दे। इधर असरा को अपनी दोस्त सुल्तान की बहन की कॉल आती है और वो बताती है कि मैं कुछ दिन के लिए पाकिस्तान आ रही हूँ। वो तो पहले भी अपने भाई से कह चुकी है कि आप एक अच्छे हस्बैंड नहीं हैं और मैं दुआ करती हूँ कि मेरा हस्बैंड आपके जैसा ना हो सकता है कि वो जब पाकिस्तान आए तो सुल्तान की हरकतें देखने के बाद वो दोबारा से अपने भाई को कुछ समझाने की कोशिश करे। इधर सुल्तान, जो कि पहले कभी असरा को पार्क वगैरह भी नहीं लेके जाता था, जब मशल को लगता है कि सुल्तान का मूड अच्छा है तो वो सुल्तान से बात करती है और कहती है कि हमें कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाना चाहिए, और सुल्तान भी मशल की बात को इनकार नहीं करता। तो ये लोग टेनिस की गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। मशल के जहन में तो यही होता है कि असरा भी आखिर सुल्तान के साथ टाइम स्पेंड करेगी और इन्जॉय करेगी, लेकिन मशल की वजह से वो और उसके हस्बैंड की टीम हार जाती है और मशल कहती है कि मैं तो यहाँ पे असल में लाइफ एंजॉय करने ही आई हूँ, हार जीत तो गेम में चलती ही रहती है। सुल्तान बड़े प्यार से उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। तो एक तरफ तो असरा को सुल्तान और मशल पे शक होना शुरू हो गया है, अब मशल के हस्बैंड जुनेद को भी इन पे शक होना शुरू हो जाता है और इस तरह सुल्तान एक तीर से 2 शिकार कर देता है, यानी मशल और असरा की भी लड़ाई करवा देगा और मशल की अपने हस्बैंड से भी अगर थोड़ी बहुत लड़ाई होगी तो वो असरा को कह सकेगा कि देखो तुम्हारा आइडियल कपल कैसे लड़ रहे हैं वो अब। ड्रामे के अगले ट्विस्ट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट लाजमी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।